नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हमारा जो लोक सेवा आयोग है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, वो 56.13 का जो गलत उपयोग कर रहा है, उसके लिए जो प्रतिभागी हैं जो आंदोलन करना चाहते थे, उसको बिलासपुर पुलिस ने अनुमति नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जो लोग वहाँ आवेदन लेने गए थे उनके साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया, उनको क्या क्या चीज़ कहा, ये भी आप सभी को बताऊंगा। और हाई कोर्ट ने कैसे सीजीपीएससी को फटकार लगाया है 6 अप्रैल का जो हेयरिंग हुआ था उसमें, इन सभी चीज़ों को हम सभी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम सभी। आप सभी को स्क्रीन में एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें वहाँ के जो अनुविभाग अधिकारी हैं बिलासपुर के, उनको अनुविभाग अधिकारी बिलासपुर छत्तीसगढ़, उनको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो तैयारी करने वाले कुछ छात्र हैं उन्होंने जाकर के आवेदन दिया था। इसमें मेन था रैली प्रदर्शन की अनुमति मांगा गया था। रैली जो है वो 17 अप्रैल 2022 को होना था। शाम 4 बजे से शुरुआत होता और वो 7 बजे तक चलता। और लोकेशन अगर बात करें तो गांधी चौक, जो बिलासपुर का गांधी चौक है, सब कोई जानते होंगे, दयालबंद वाले गांधी चौक से शिव टाकी चौक तक ये पूरा का पूरा चलता। शव यात्रा ही है। प्रदर्शन का स्वरूप क्या है? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मुर्दा कार्य प्रणाली का संकेत शव यात्रा की रैली निकालने वाले थे जो प्रतिभागी हैं उन लोग। इसको अब देख सकते हैं, आपको सील दिख रहा होगा। इसको जो वहाँ के एसडीएम है, ठीक है, अनुविभाग अधिकारी, उन्होंने क्या किया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी को अभिमत देने के लिए आगे इस लेटर को बढ़ाया। अब इसी लेटर में आप सभी देखेंगे, थोड़ा आप सभी को जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। इसमें वहाँ के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने क्या लिखा है, किसी भी प्रकार के संवैधानिक संस्था के विरुद्ध इस प्रकार की रैली की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। मतलब समझिएगा, सीजीपीएससी अब 56.13 का तो गलत उपयोग ही कर रहा है। तो आप इनके हिसाब से, ये जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी हैं, इनके हिसाब से अगर बात करें तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हो। वो जो कर रहा है सीजीपीएससी, वो करने दो, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हो। ये किसके हिसाब से है? जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी हैं ये भी एग्ज़ाम फाइट करके ही बने होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी संवैधानिक संस्था है, यहाँ तक कि हमारा जो भारत देश है, अगर कोई भी, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो, कहीं का भी अगर कोई भी चीज़ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जा सकता है, आंदोलन होता है। अगर हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या हर किसी के, देखो अगर मान लो कोई, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में तो मैक्सिमम जगह पर हड़ताल ही चल रहा है। चाहे अभी देखोगे आप सभी मनरेगा वाले हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे कर्मचारी छत्तीसगढ़ के हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सब कोई हड़ताल कर रहे हैं। अगर मान लो इसमें कोरोना वाला सीन तो खैर ये भी नहीं दे रहे हैं, कोरोना वाला अगर सीन होता, ठीक है, तो कई जगहों पर हड़ताल चल रहा है, तो कोरोना वाला चलो इन्होंने सीन नहीं दिया है, ठीक है। ये कहते हैं कि कोई संवैधानिक संस्था चाहे वो गलत करे या सही करे, अब वो गलत करे या सही करे, ये भी अगर देखिए 6 अप्रैल सन 2022 का जो हियरिंग हुआ, ठीक है, जिसमें 56.13 में जो सीजीपीएससी गलत कर रहा है, मतलब बिना संशोधित मॉडल आंसर दिखाए वो क्या कर रहा है, रिजल्ट जारी कर रहा है, तो उसको लेकर के सीजीपीएससी को फटकार लगा है 6 अप्रैल के दिन। तो हाई कोर्ट, जो बिलासपुर हाई कोर्ट है, वो सीजीपीएससी को फटकार लगा रही है। और ये जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ हो रहा है उसको होने दिया जाए, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, एक्चुअल में क्या पैरेलल में काम करना चाह रहे हैं, एक हाई कोर्ट से भी, मतलब जो लीगल प्रोसेस है वो भी, लेकिन यहाँ के जो प्रतिभागी हैं उनको भी जगाना जरूरी है। वहीं का जो छात्र गए थे, मतलब 2-3 लोग ही गए थे, उनको के साथ जो हुआ वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा उस अधिकारी का, ठीक है। उन्होंने उनको पहले तो अपने कैबिन में बुलाया, कैबिन में बुला करने के बाद फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। वो भी नॉर्मल वे टॉकिंग नहीं था, थोड़ा रूडली ही बात कर रहे थे वो। उन्होंने ये कहा कि तुम लोग जितने भी हो, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो जा करके, ये सब करने में क्या रखा है। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत करने दो, तुम लोग चुपचाप पढ़ाई करते रहो। आगे और सुनिएगा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं देखो 97 में तैयारी शुरू किया था, हमारे समय भी ये चीज़ें हुआ, फिर भी आज मैं यहाँ पर हूँ। तो सर आपके समय हुआ था, ठीक है, मान लो वो उन्होंने 2003 वाला जो उदाहरण दिया, उस सभी चीज़ों को मानते हैं। तो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है और कुछ लोग आपसे निर्णय, मतलब परमिशन ही एक बार लेने गए हैं, आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हो कि मत करो, तो ये कहीं का भी सही चीज़ नहीं है। आपने भी पढ़ा होगा,
जो सर हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये वीडियो देख रहे होंगे तो सर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कुछ गलत हो रहा है और कोई गलत का विरोध कर रहा है तो उसे इस प्रकार का डिमोटिवेट मत करो कि भाई ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए नहीं है, राजनीति ये सब। भाई गलत तो हो रहा है ना। अगर आप ही बताइए, इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में अभी खैर कुछ लोग गए हैं, संशोधित मॉडल आंसर में किस किस को, जैसे दावा आपत्ति के बाद किस किस को हटाया है, नहीं हटाया है, कौन सा विलोपित है। अभी देख रहे हो व्यापम में फूड इंस्पेक्टर के पेपर में 20 से भी ज़्यादा प्रश्नों को विलोपित किया गया है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको। तो कितने को विलोपित किए हो भाई, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, आंख मूंद करके चुपचाप अगर पढ़ाई ही करते रहना है तो इससे कुछ नहीं होगा। और जो वहाँ के जो अधिकारी हैं मैं उनसे ही कहना चाहूँगा, भाई आपसे परमिशन मांगने गए थे, परमिशन नहीं दे सकते थे तो डिमोटिवेट नहीं करना था। कह रहे हैं कि जिस दिन गए थे हमें उसी दिन ही पता चल गया था कि हमको परमिशन नहीं मिलने वाला है, और वही हुआ। ऑफिशियल लेटर एक और है, स्क्रीन में आप सभी को दिखेगा। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर। ठीक है, ऊपर में वही सब राम कहानी लिखा गया है, उसको छोड़ते हैं। लास्ट का जो 2 लाइन पढ़ेंगे उसमें यही है, प्रस्तुत आवेदन पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मतलब खुल्लम खुल्ला है, आपको सीजीपीएससी का वो जो धरना प्रदर्शन होने वाला था उनको परमिशन नहीं दिया गया है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, साइन उन्हीं का है, लेटर उन्हीं का साइन है इसमें। तो या तो वो क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है, सही बात है। लेकिन थोड़ा सा समझिए सर, अब ये जो चीज़ है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ लोग अगर उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो प्रदर्शन करने देना चाहिए। और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो इसमें 2 से 3 चीज़ें आएगा। हो सकता है आप किसी के दबाव में, या हो सकता है कि आप खुद चाहते हो कि गलत हो रहा है तो गलत होने दो। कई सारी चीज़ें आएंगी इसमें बीच में। अब मैं डायरेक्ट सर को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि समझ रहे हो अपने को भी थोड़ा बहुत तो डर भय रहेगा। ठीक, और एक चीज़ बताता हूँ मैं, वहाँ के जो एसडीएम सर हैं, अभी जो सुनने में आ रहा है सर या मैडम है, ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, तो वहाँ के जो अभी एसडीएम है वो 18 तारीख तक छुट्टी पे है। मतलब 18 तारीख तक उनका कुछ भी, उनका कोई प्रक्रिया नहीं होगा। मतलब ना ही तो वहाँ इन लोग गए थे फिर से, अगर चलो भैया 100 यात्रा को तुमने कैंसिल कर दिया है तो एक काम करो, हम लोग सिंपल प्रदर्शन ही करेंगे, उसका ही हमें अनुमति दे दो। तो वहाँ पर आवक जावक में लेने से ही मना कर दिया गया। कहा गया है कि जब तक एसडीएम जी नहीं आते हैं तब तक हम लोग कोई आवेदन स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो 18 तारीख तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ट्विटर पे भी इसको लेकर के ट्रेंड किया गया, आप सभी को स्क्रीन में उसका भी रिजल्ट दिख रहा होगा। एक्चुअल में क्या है, देखो यहाँ पर 10,000 लोगों तक ही पहुंचा। शेयर कितने लोगों ने किया, मात्र 22 लोगों ने ही इसको शेयर किया था। ठीक है, तो इस चीज़ों को अभी हमको समझना है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के ही प्रतिभागी हैं वही अभी तक एकजुट नहीं हो पाए। समझिए, छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभागी हैं वही अभी तक एकजुट नहीं हो पाए। अगर लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं और सीजीपीएससी अगर गलती कर रहा है तो हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा सीजीपीएससी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने भी उसको, भैया तुम संशोधित मॉडल आंसर क्यों नहीं दिखा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो उसको? हाई कोर्ट भी इसके ऊपर मतलब उसको फटकार लगाया और 14 दिन का समय दिया है। जितने खास करके बिलासपुर और रायपुर में जो जितने भी कोचिंग सेंटर हैं जो भी प्रतिभागियों को तैयार करते हैं, उनको कम से कम कुछ दिन का समय जरूर देना चाहिए सीजीपीएससी के इस बर्ताव के खिलाफ। क्योंकि आप सभी देखो, पिछला जो पीएससी था उसमें हम लोगों ने देखा था कई सारे प्रश्नों का उत्तर सीजीपीएससी ने गलत लिया था, कई सारे। कम से कम वहाँ संशोधित मॉडल आंसर था हमारे पास, तो हमको पता था कि हाँ ये का प्रश्न का उत्तर सीजीपीएससी ने क्या किया है, गलत लिया है। लेकिन इस बार तो हमारे पास वो भी नहीं है। समझिए, इस बार तो अभी अपने पास वो भी नहीं है कि किसके प्रश्न को उत्तर सही लिया है, किसके प्रश्न के उत्तर को गलत लिया है। तो जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी से मेरा ये निवेदन है कि सीजीपीएससी के इस बर्ताव के खिलाफ हमें आंदोलन करना ही होगा। और ये जो अधिकारी हैं, अगर ये अधिकारी हमको धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देते तो इनके ही ऑफिस में बैठ करके धरना जरूर प्रदर्शन करना चाहिए कि हमको क्यों अनुमति नहीं दे रहे हो। तभी ये जो अधिकारी हैं ये सबक लेंगे, ऐसे जो अधिकारी हैं। ठीक है, वीडियो यहीं तक था। आपका जो राय हो नीचे कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिभागी हमारे छत्तीसगढ़ के जो सोए हुए प्रतिभागी हैं सीजीपीएससी के, उनको तक जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि अगर तुम गलत सह रहे हो, गलत कुछ हो रहा है, दिख रहा है
कि गलत हो रहा है और उसको सह रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा गलती है। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।